हेलो किसान मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान मित्रों, आज की ये वीडियो हर पीएम किसान लाभार्थी किसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 3 बहुत बड़े सवाल पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वैश्विक किस्त कब जारी होगी, इस बार सरकार ने नियमों में क्या क्या बदलाव किए हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल, 21वीं किस्त बहुत सारे किसानों को क्यों नहीं मिली। किसान मित्रों, आज पूरे देश में लाखों किसान परेशान हैं। कोई कह रहा है हमारी किस्त अटक गई, कोई कह रहा है स्टेटस अप्रूवल में फंसी है, और कोई बोल रहा है पेमेंट होल्ड हो गया है, पहले मिलती थी अब बंद हो गई। तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको असली कारण बताऊंगा, सही नियम समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वैश्विक किस्त पाने के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। अगर आप किसान हो या किसान परिवार से हो तो अभी लाइक बटन दबा दो, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रोज़ पीएम किसान, केसीसी लोन और सरकारी योजनाओं की सही और सच्ची जानकारी मिलती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट में लिखो, क्या आपको 21वीं किस्त मिली है या नहीं, और साथ ही ये भी लिखो आपके स्टेटस में अभी क्या शो हो रहा है। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट शो हो रहा है, आरएफटी शो हो रहा है, या एफटीओ, या पेमेंट प्रोसेस में है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसान मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वैश्विक किस्त इस बार कब जारी होगी। तो किसान मित्रों, सरकार हर साल पीएम किसान की किस्त 4 महीने के अंतर से जारी करती है। यानी पहली किस्त साल की शुरुआत में, दूसरी किस्त बीच में, तीसरी किस्त साल के आखिर में। अब बात करें वैश्विक किस्त की, तो सरकारी सिस्टम के अनुसार वैश्विक किस्त फरवरी के शुरू हफ्ते या आखिर हफ्ते में जारी होने की संभावना है। 21वीं किस्त सरकार ने 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी की थी। किसान मित्रों, सरकार किस्त जारी करने से पहले सभी किसानों का डेटा को वेरीफाई करता है, डेटा को चेक करता है, देखता है डेटा सही है या नहीं। यदि आपका सभी डेटा सही होगा तो आपको किस्त भेज दी जाएगी। सरकार ने साफ कह चुकी है, जिन किसानों का केवाईसी पूरा है, भूमि रिकॉर्ड सही है, आधार और बैंक लिंक है, उन्हीं को वैश्विक किस्त मिलेगी। यानी अगर आपने अभी तक इनमें से कुछ भी अधूरा छोड़ा है तो वैश्विक किस्त रुक सकती है। किसान मित्रों, बात करते हैं कि इस बार नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो किसान मित्रों, इस बार सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ सख्त बदलाव किए हैं। पहला, केवाईसी अनिवार्य। अब बिना केवाईसी कोई किस्त नहीं मिलेगी। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के अपना केवाईसी करवा ले, या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से अपना केवाईसी करा ले। अगर केवाईसी पूरी नहीं होगी तो किस्त रोक दिया जाएगा। दूसरा, भूमि सत्यापन यानी कि लैंड वेरिफिकेशन। अब सरकार देख रही है ज़मीन आपके नाम पर है या नहीं, रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं। एक ज़मीन पर 2 लोग तो फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अगर ज़मीन में गड़बड़ी है तो किस्त रोक दी जाएगी। और तीसरा, आधार और बैंक लिंक। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। आधार, बैंक खाता, पीएम किसान प्रोफाइल। अगर इनमें मिसमैच हुआ तो पेमेंट रिजेक्ट हो सकता है। और चौथा, अपात्र लोगों की छटनी। सरकार अब अपात्र लोगों को हटा रही है, जैसे कि सरकारी नौकरी वाले, पेंशन लेने वाले, इनकम टैक्स भरने वाले, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने वाले, इन सब का नाम अब धीरे धीरे काटा जा रहा है। अब किसान मित्रों, बात कर लेते हैं सबसे बड़ा सवाल का, कि बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मुझे 21वीं किस्त नहीं मिली, जबकि मेरा स्टेटस में आरएफटी है, एफटीओ है, पेमेंट प्रोसेस्ड है, लेकिन अभी तक किस्त नहीं आई। तो बता दूं किसान मित्रों, 21वीं किस्त क्यों नहीं आई, आखिर ना आने का मुख्य कारण क्या है। तो 21वीं किस्त बहुत लोगों को क्यों नहीं मिली, इसके मुख्य कारण ये है। पहला, केवाईसी कंप्लीट ना होना। बहुत से किसानों ने अब तक केवाईसी नहीं कराई है, इसलिए उनकी किस्त रोक दी गई है। दूसरा, ज़मीन का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। जैसे आवेदन पिता के नाम से है,
ज़मीन दादा के नाम पर है या ज़मीन संयुक्त है, आवेदन अकेले का है, तो सिस्टम कहता है रिकॉर्ड मिसमैच और पैसा रुक जाता है। और तीसरा, बैंक खाता बंद या गलत। कई किसानों का खाता बंद हो चुका है, आधार लिंक नहीं है, IFSC कोड गलत है, इस वजह से पेमेंट फेल हो जाती है। चौथा कारण, स्टेट अप्रूवल पेंडिंग। बहुत लोगों के स्टेटस में लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। इसका मतलब है केंद्र सरकार पैसा भेजने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है, इसलिए किस्त अटकी हुई है। और पांचवा, 2 लोगों ने एक ज़मीन पर आवेदन किया, जैसे कि पिता और बेटा दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने, भाई भाई ने बिना बंटवारे के, तो सिस्टम पकड़ लेता है और किस्त रोक देता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि 22वीं किस्त पाने के लिए अभी क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि 22वीं किस्त आपके खाते में आए, तो अभी ये काम ज़रूर से ज़रूर कर ले। पहला, KYC पूरा कर ले, भूमि रिकॉर्ड को सही करवा ले, यानी कि पोर्टल पर अपडेट करवा ले, और बैंक खाता और आधार लिंक करवा ले। स्टेटस चेक करते रहे। अगर दिक्कत है तो कृषि कार्यालय जाओ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। रामलाल किसान है, ओके। उन्होंने PM किसान में रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उनकी ज़मीन पिता के नाम थी। उन्होंने KYC नहीं कराई, तो 21वीं किस्त नहीं आई। अब अगर रामलाल ज़मीन अपने नाम करवा ले, KYC करा ले, तो 22वीं किस्त मिल सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना 22वीं किस्त कब आ सकती है, नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और 21वीं किस्त क्यों नहीं आई। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अब भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट में लिखो मेरी किस्त क्यों नहीं आई। स्टेटस ये दिखा रहा है। मैं कोशिश करूँगा हर किसान भाई को जवाब देने की, और ऐसे ही PM किसान, KCC लोन और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय हिंद, जय भारत।